हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टडी नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे वर्तमान के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। ये हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है। फ्रेंड्स, ये डिस्कशन हम नवभारत टाइम्स के एक न्यूज़पेपर है उससे करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 देश में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल। 18 जुलाई को कराया जाएगा चुनाव और 21 जुलाई को इसका परिणाम भी आ जाएगा और 24 जुलाई से हमारे नए राष्ट्रपति जी कार्यभार संभालेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नाम कर दिए हैं घोषित। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और 18 जुलाई को देश को नया मुखिया देने के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन भर सकते हैं। विपक्ष की ओर से भी और सरकार की ओर से भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा और सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कैसे कराया जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे होता है देश में राष्ट्रपति का चुनाव। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनाव के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वे इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वे नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसी तरह विधानसभाओं के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब एक कमेटी, एक संगठन जो इस चुनाव को करवाएगा उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा गया है। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। 776 संसद के सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। कुल वोट है फ्रेंड्स 10,86,431 वोट होते हैं। 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। यह कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। कैसे होती है वोटिंग। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी कौन है। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं मौजूद होता, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं और पहले कॉलम में कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में
प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा जाता है। फ्रेंड्स ये इलेक्शन ईवीएम मशीन पे नहीं होता, बैलेट पेपर पर होता है, जिसमें एक तरफ कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट्स में इलेक्शन के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक ब्लैंक बॉक्स होता है जिसमें वोट देने वाला अपनी प्रेफरेंस भरता है कि मैं नंबर 1 किसे पसंद करता हूँ, दूसरे पे किसे, तीसरे पे किसे, कि मैं प्रेसिडेंट बनते हुए किन्हें देखना चाहता हूँ। वो अपनी ऑर्डर प्रेफरेंस उस बॉक्स में भरता है 1 2 3 इस प्रकार। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके सामने अपनी प्रेफरेंस भरी जाती है वोट देने वाले के थ्रू। वोट देने वाला अपनी पहली पसंद किसे रखता है 1 2 3 इस प्रकार प्रेफरेंस भरता है वो। कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। भारत में ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और अमेरिका में ये है कि वहाँ पे उसका जन्म होना चाहिए उम्मीदवार का, अमेरिका का ये वो उसका जन्म होना चाहिए, और भारत में ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पे अमेरिका और इंडिया के बीच में, कि भारत में वहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए, और अमेरिका में वहाँ का उसका बर्थ होना चाहिए उस कैंडिडेट का जो खड़ा वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये छोटी सी डिफरेंस है भारत अमेरिका में। जीतने के लिए चाहिए इतने वोट। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है, जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों की कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,39,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। फ्रेंड्स, कुल वोट हैं इस बार 10,98,842। इसमें कुल वोट हैं 10,98,882, और जीतने के लिए चाहिए 5,39,442। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।